हूं डॉक्टर काशिफ और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन पर। क्या आप भी रात भर बिस्तर पर लेटकर पुरानी बातों के बारे में सोचते रहते हैं या छोटी छोटी बातों को लेकर मन में उलझन बनी रहती है? अगर हाँ, तो आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि ज़्यादा सोचना हमारे दिमाग और शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है और कैसे हम इस आदत को बदल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज के टाइम में सब कुछ फास्ट हो गया है। मोबाइल फास्ट, इंटरनेट फास्ट, जिंदगी फास्ट। लेकिन जो सबसे ज्यादा फास्ट हो गया है वो है क्या? वो है इंसान का दिमाग। हम सोते कम है, सोचते ज्यादा है। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? हम उन चीजों के बारे में भी सोचते हैं जो हुई नहीं हो या शायद कभी होंगी भी नहीं। और इसी का नाम है ओवर थिंकिंग। और आज ये सिर्फ आदत ही नहीं, ये बीमारी बन चुकी है। सोचने वाली बात यह है कि ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग क्या होती है? ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप ज्यादा समझदार हो। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है हर बात को जरूरत से ज्यादा घुमाना, हर सिचुएशन को वर्स्ट बनाना और हर ख्याल को खुद के खिलाफ कर लेना। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। एक छोटी सी बात ले लीजिए। मान लीजिए मेरी एक कोई फ्रेंड है, उसने रिप्लाई मुझे थोड़ा सा लेट किया और फिर क्या होता है, हमारा दिमाग शुरू हो जाता है। शायद वो बदल गई है, शायद अब मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। और देखते ही देखते छोटी सी पूरी रात की नींद खा जाती है ये सब बातें। आजकल ओवर थिंकिंग क्यों बढ़ रही है? उसका भी एक रीजन है। आज का इंसान अपनी जिंदगी कम जी रहा है और दूसरों की जिंदगी ज्यादा देख रहा है। सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखते हैं, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट स्माइल, परफेक्ट रिलेशनशिप। और जब हम अपनी जिंदगी से कंपेयर करते हैं इन चीजों को, तो हमें लगता है कि शायद हम ही पीछे रह गए। ये कंपैरिजन दिमाग को शांत ही नहीं रहने देता। इसलिए आज ओवर थिंकिंग सिर्फ रात में ही नहीं होती, दिन में भी होती है, बल्कि काम के बीच में भी होती है, हंसते हुए भी होती है। ओवर थिंकिंग का असर जिंदगी पर क्या पड़ता है? ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान धीरे 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 अंदर से खोखला हो जाता है। हम अपने डिसीजंस नहीं ले पाते क्योंकि हम हर पॉसिबिलिटी सोच रहे होते हैं। हम खुश नहीं रह पाते क्योंकि हम फ्यूचर के डर में जी रहे हैं। हम प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं क्योंकि दिमाग या तो हमारा पास्ट में होता है या फ्यूचर में। और सबसे दर्दनाक बात जो है वो है ओवर थिंकिंग हमको खुद से ही लड़वा देती है। हम अपनी ही वैल्यू पर डाउट करने लगते हैं। सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग कौन कौन करता है? अक्सर वही लोग ओवर थिंकिंग करते हैं जो दिल के बहुत साफ होते हैं, जो ज्यादा फील करते हैं, जो रिश्तों को सीरियसली लेते हैं, जो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। स्ट्रॉन्ग दिखने वाले लोग भी अंदर से ज्यादा, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि वो दिखाते नहीं है। अब इसके बाद दिमाग में ये बात आती है कि ओवर थिंकिंग का रिश्तों पर क्या असर पड़ रहा है। ओवर थिंकिंग के ने क्या किया है, बहुत सारे रिश्ते खराब कर दिए हैं। कभी कभी सामने वाला गलत नहीं होता, बस हम जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं, इसलिए भी हमारे रिश्ते खराब होते हैं। एक साइलेंट मोमेंट को हम डिस्टेंस समझ लेते हैं, एक बिजी दिन को हम इग्नोर समझ लेते हैं और फिर बिना बात के खुद ही दूर जाते हैं। तो क्या ओवर थिंकिंग रोकी जा सकती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन सच तो ये है कि ओवर थिंकिंग पूरी तरह खत्म ही नहीं होती, लेकिन कंट्रोल जरूर की जा सकती है। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि हर ख्याल सच नहीं होता। दिमाग बहुत चालाक होता है। वो क्या करता है, डर पैदा करता है, कहानियां बनाता है और हमें यकीन दिला देता है कि सब गलत ही होने वाला है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल सोच बदलने वाली बातों पर ध्यान देना चाहिए। हर बात का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता। हर चीज का मतलब नेगेटिव नहीं होता और हर प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ सोचने से नहीं आता। कभी कभी रुकना, गहरी सांस लेना, उससे कहना अभी नहीं सोचूंगा, ये भी बहुत बड़ी जीत होती है। और लास्ट में
एक मैसेज मैं ये देना चाहूंगी, अगर आप भी ओवर थिंकिंग से लड़ रहे हो तो याद रखिए आप अकेले नहीं हो। आज की दुनिया ही ऐसी है जो दिमाग को शांत रहने ही नहीं देती, लेकिन आप धीरे धीरे सीख सकते हो, अपने ख्यालों को रोक सकते हो। जिंदगी का हर पल परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, कभी कभी बस क्या है, शांत रहना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। अगर आपको ये ओवर थिंकिंग के बारे में मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है मैं समझता हूँ, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ऐसे लोगों को ज़रूर भेजिए जो ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। थैंक यू।